दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे भोलेनाथ की कृपा से। और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी नहा के आई हूँ मैं। और नहा के आई और मैंने अंदर देखा तो ये इसको देखो, ये उठ चुका है ये लड़का। और इसको अभी मुझे सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट हुए होंगे सुलाए हुए। मैं सिर्फ नहा के आई, उसके चक्कर से मैं जल्दी जल्दी नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि मैं टाइम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं कि ये उड़ जाता है। और मैं अंदर आई और मैंने अभी कुछ नहीं कर रखा है, बाल वाल मैंने कुछ नहीं बनाए हैं। इसको देखा तो ये उठा पड़ा था। मैंने कहा चलो ये सोया है, इसको नहला दिया था। मैंने कहा चलो ये सोया है तो मैं फटाफट खाना वाना भी बना लूँगी, क्योंकि खाने का भी टाइम हो ही रहा है, अब 12 बजने ही वाले हैं। तो ये उठ चुका है। अब इसका कोई टाइम नहीं है अभी सोने का। अब इसने थोड़ी 10 से 15 मिनट की नींद अभी अपनी पूरी कर ली है। और अभी ये जाने कितनी देर में सोएगा। और देखो, हाँ हूँ इसकी हो रही है। हाँ, अभी अच्छे से नींद इसकी पूरी हुई नहीं है और ये उठ गया। अब ये मुझे कुछ काम वाम कुछ नहीं करने देगा। हाँ, मतलब काम वाम तो मेरा सारा निपट ही गया, मतलब खाना बनाने नहीं देगा अब ये मुझे। अभी करेगा मुझे परेशान। अभी थोड़ी देर इसको देखना पड़ता है फिर। अब वेदु, तुम अब भी तो मैंने सुलाया था तुमको, तुम इतनी जल्दी उठ गए? हाँ वेदु, मम्मा ने खाना भी नहीं बनाया है अभी। अब कहाँ जा रहे हो? चलो अब देखती हूँ, जब तक खाना वाने की तैयारी करती हूँ। एक तो खाने का ना समझ में नहीं आता कि दिन में खाना क्या बनाए। कल दाल बनाई है और सब्जियां इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है ना, उसके रेट गिर ही नहीं रहे सब्जियों के। मतलब सब्जियों के रेट आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और रोज़ रोज़ सब्जी तो खा नहीं सकते, क्योंकि सब्जी और इतनी महंगी। दाल मुझे इतनी अच्छी लगती ही नहीं है, कल ही दाल बना रखी है मैंने। और दिन के खाने का तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊं। अभी पहले मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्या बनाऊं खाने में। फिर देखते वो क्या कहते हैं कि उनको क्या खाना है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय। आज मेरे बेटे को थोड़ी सी चोट लग चुकी है हाथ में। कोहनी के नीचे थोड़ा सा इसका कट आ गया है और मुझे पता ही नहीं लगा कि इसके कट कब पड़ा। ये तो मेरे साथ ही था। मैं आटा रखने के लिए आई किचन में और ये मेरे पीछे पीछे आया। इसका हाथ कब स्लिप हुआ और इसके यहाँ थोड़ा सा कट पड़ गया। और ये रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा ऐसे ही रो रहा होगा, गोदी मांग रहा होगा कि मुझे गोदी पकड़ लो मम्मा। मैंने इसको गोदी पकड़ा, इसको दूध पिलाया, अंदर लेकर आई। जैसे ही मैं इसको सुलाने के लिए अपनी गोद में इसको मैंने लेटाला, देखा तो इसके नीचे कट पड़ा है। तब तक तो ये चुप हो गया था। फिर मैंने इसके फटाफट से पाउडर वगैरह लगा दिया कि ताकि मतलब इसका ब्लड बाद में ज़्यादा ना आए। तो पाउडर लगा के तो थोड़ा ठीक हो गया था इसका। फिर उसके बाद मैंने कहा ये खाना बनाने तो मुझे देगा नहीं। तो मुझे ना भूख लगने लग गई थी और वहाँ टाइम हो रहा था 12:45। मैं एप्पल लेकर आई एक किचन से, मैंने काटा तो मैं खाने बैठी तो ये लड़का भी मेरे पीछे पीछे आ गया कि मुझे खिलाओ करके। हम कुछ भी खाते ना, ये देखता है तो ये आ जाता है। फिर मैंने आधा टुकड़ा काटा, थोड़ा सा मतलब इसको दिया तो ये खा रहा था। मतलब थोड़ा सा उसका रस वगैरह इसके मुंह में जा रहा था, पूरा तो नहीं खा पा रहा था, खाली चूस रहा था मतलब। तो उससे क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जब एप्पल ख़त्म हो गया तो ये ना रोने लग गया कि मुझे और दो करके। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना इसको देख के कि ख़त्म हो गया है और ये रो रहा है और मांग रहा है कि मुझे और खिलाओ करके। तो मैंने इसको ज़्यादा इसलिए नहीं दिया कि ठंडा था एप्पल फ्रीज का, और उसे क्या कहते हैं ज़्यादा खाएगा तो कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए। तो मुझे उसको देख देख के हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा कि ऐसे मांग रहा था कि मुझे और करके खिलाओ। फिर मैंने उसको बातों में लगाया तो फिर उसके बाद ये ठीक हो गया। नहीं हो रही, इतनी ज्यादा चोट लगी। करता भी तो है, शैतानी है। अब शैतानी नहीं करेगा वो, बालक है वो। जहाँ जाऊंगे वहीं पीछे पीछे आ जाएगा। किचन में जाऊंगी किचन में आ जाएगा, बाहर जाऊंगी तो बाहर आ जाएगा, अंदर जाऊंगी। हाँ, ऐसे करता है ये। जब तक मुंह के आगे बैठे रहूंगी तब तक नहीं हिलेगा ये। चलो कूलर चलाओ। देखते ही बिल्कुल खुश हो गया। पता नहीं कौन है, भाभी होगी या कोई चांदनी होगी। और यह मेरा बेटा सो के उठ चुका है। शाम के बज चुके हैं 5:30 और ये 11:15 बजे का उठा था। उसके बाद ये सीधे सोया 3 बजे करीब ही सोया।
उसके बाद 3 बजे सोने के बाद अभी ये इसकी 2-2.5 घंटे में नींद पूरी हो गई। और यहाँ मेरी बन रही है चाय, शाम की रोज की तरह चाय बस बन चुकी है। और मैं तो सोई नहीं, क्योंकि आजकल 1-2 दिन से मतलब मैं सो नहीं रही हूँ, क्योंकि ये सो जाता है तो फिर मैं काम निपटा देती हूँ अपना, बर्तन किचन विचन में क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि जब ये उठा रहता है तो फिर मेरा होता नहीं है कुछ काम, ये सो जाता है तो मैं फिर कर लेती हूँ। इसलिए मैं आजकल सोती नहीं हूँ, मतलब 2-4 दिन क्या कितने दिन हो गए, मतलब मैं सो नहीं रही हूँ आजकल। मन तो करता है, नींद आती है मुझे, पर मैं इसके चक्कर से ना सोती नहीं हूँ, क्योंकि ये अगर इसके साथ मैं सो गई तो फिर मैं लंबे टाइम के लिए सो ही जाती हूँ, फिर तो उतने में फिर मेरा काम वही हो जाता है, फिर रुक जाता है। इसलिए मैं आजकल यही करती हूँ कि ये सोया है तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर थोड़ा आराम रहता है शाम के टाइम मुझे। क्यों वेदू ना देख कैसे रहे। और यहाँ पीते हैं फटाफट से चाय। चाय तो मेरी बन गई है, वो कहाँ है सी होता है। विदु अब ये आएगा, हाँ देखकर ही आने वाला है अभी। अब मैं पीऊँ। विदु अब कहीं मत जाना, वहां पे मत जाना, वहां लगेगी। आ जाओ इधर, आ जाओ, आओ विदु, आ जाओ विदु, आओ। नींद तो कर ली तुमने पूरी, अभी उसके बाद पता नहीं इसकी नाक, अब यहाँ पता नहीं नाक में क्या हो गया। ये देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, पता नहीं ये नाक में इसने यहाँ पे पता नहीं भगवान जाने क्या कर दिया। दिखाते भी तुम, ये क्या मारा है तुमने यहाँ पे नाक में इसके, ये देखो इसने नाखून मार लिया अपनी नाक में। क्या कर रखा है, इतना इतना एरिया इसका लाल हो रहा है, वो नाखून का निशान लग रहा है नाखून, जबकि इसके नाखून है भी नहीं, काट रखे हैं मैंने नाखून, उसके बाद भी इसने पता नहीं यहाँ पर नाखून मारा है कि यहाँ पे भी लगी है इसके। चाय पीने के बाद फिर मैं वेदू को थोड़ी देर बाहर लेके आ गई। मैंने कहा थोड़ा वॉकर में इसको टहला लेती हूँ, थोड़ा ये वॉकर में खड़े होके चल भी लेगा और मैं थोड़ा सा इसके साथ मस्ती भी कर लूँगी। तो मैं यहाँ इसके साथ मस्ती कर रही थी, पर मेरा लड़का मुझे कुछ करने देता नहीं है। ये पता है क्या करने लग गया, ये कहने लग गया मुझे वॉकर से उतारो और मम्मी मुझे गोदी में लो। मतलब ये ना आजकल पता नहीं क्या है कि वॉकर में भी ज़्यादा नहीं बैठता है, और ये 1 मिनट के लिए भी बैठेगा ना तो बस ये फिर तुरंत उतर जाता है वॉकर से। फिर ये आ गया सीधे मेरी गोद में। अंधेरा हो चुका है दोस्तों, और अब टाइम हो रहा है 6:45। अब करते हैं पूजा फटाफट से। और गर्मी देखो, ये है पसीना। पूजा हो चुकी है दोस्तों, और आप भी कर लो दर्शन। और मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। और दोस्तों मेरे रात के खाने की तैयारी हो चुकी है, और आज मैं डिनर में बना रही हूँ लोबिया की फली। ये काफ़ी दिनों के बाद मुझे दिखाई दी थी, पता नहीं याद भी नहीं कि मैंने किस दिन खाई थी, शायद खाई थी तो मैंने शायद ब्लॉग बनाया था, तब से मैं अब खा रही हूँ। अभी सब्जी वाला आया था तो मुझे सब्जी वाले के पास ये फली दिख गई तो मैंने ले ली ये। तो यहाँ मेरा तेल वगैरह ये साले वगैरह हो गए। और इसको तो नहीं दिखाती हूँ अभी, नहीं तो ये तो फिर इसको अगर दिखाने लगे ना तो ये तो अभी तहलका मचा देगा, मुझे खाना बनाने नहीं देगा। तो इसलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, फटाफट से तड़का मारती सब्जी में। चंदा मामा देखो वे तो, चंदा मामा कितने आए हैं वो देख। चंदा मामा ही दिखाओ तुम उसको, बस एरोप्लेन देखता है वो, चंदा मामा नहीं देखता है, उसकी नज़र सीधे एरोप्लेन में जाती है। एरोप्लेन देखता है वो सीधे। ले क्या कह रही हूँ, वो देखो कितनी जमाई आ रही है इसको, अभी उठाए है सो के। हाँ राजा बेटा है मेरा, राजा बेटा। हाँ। क्या हो गया, क्या हो गया?
पापा क्या कह रहे हैं? हाथ में लग गए मेरे बिट्टू के आज। कैसे लगी है? कैसे लगी मेरे बिट्टू के? एप्पल खाया मेरे बिट्टू ने? हैं? एप्पल खाया या बनाना खाया? क्या दोनों खाया ही बताओ? चीज खाई है इसने। क्या खाया बिट्टी? एप्पल भी खाया, बनाना भी खाया है। और मांग रहा था ये दोबारा से, मुझे और दे करके रो रहा था। फिर उसको ज्यादा नहीं देती ना। सेब फ्रिज से निकाल के निकाला था मैंने, ठंडा था वो। अकेला भी एकदम से उसको ज्यादा इतनी जल्दी नहीं दे सकती ना। वो तो छोटा केला था तो मैंने दे दिया। सीजनल है, सीजनल फ्रूट कोई भी खा सकता है। खा तो सकता है पर फ्रिज का था ना, ठंडा ठंडा, तो थोड़ा देर बाहर निकाल लिया सर्दी जुकाम भी लग सकता है इसको। बाहर क्या भूख लग रही थी मुझे इतनी तेज, रोटी 12:45 हो गया था, ये रोटी बनाने दे कहाँ रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मुझे लगी भूख, मैंने कहा अगर ये सोएगा फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तब तक मैं ले आई सेब, मैंने कहा तब तक सेब ही खा लेती, उससे थोड़ा पेट भर जाएगा। तो वेदू भी खाने लगा। आ गया ये सेब देखकर। कोई भी बचे हैं सेब? एक बचा है। कल के लिए जाएगा तू। चलो वेदू अंदर चलें। चलो फिर खाना खाएं। इसको तो मैं अभी कुछ खिला नहीं रही हूँ, पता दही जमा है। रखा ना? दही तो मैंने जमा रखा है, दही खाऊंगा। अभी इसको मैं कुछ दे नहीं रही हूँ क्योंकि इसने ना पॉटी नहीं कर रखी है। कर लेगा बॉडी में। क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कि रात में कहीं इसको ओवर हो गया तो ये उल्टी वगैरह कर दे। इस पर आया ही नहीं है। यार ये हग क्यों नहीं रहा? कभी हग रहा तो हगना ही बंद नहीं कर रहा, अब हग ही नहीं रहा। कर लेगा पॉटी। रोटी पिला दे। क्या हो गया? खाना पीना तो हो गया है दोस्तों, और अब हो रही है हमारी सोने की तैयारी। और मेरे बेटे की अभी हो रही है थोड़ी बहुत मस्ती अपने पापा के साथ। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। गुड नाइट दोस्तों, बाय।